नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कभी अहंकार क्यों नहीं करना चाहिए और अहंकार करने वालों का पतन क्यों होता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिसने भी अहंकार किया है उसका पतन निश्चित है। अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो सबसे बड़ी जो ग्रंथ है रामायण, उससे आप उदाहरण ले सकते हैं। उसमें रावण का जो अहंकार था वही उसके पतन का कारण बना। सही मायने में देखा जाए तो ये 10 सिर वाला रावण अपनी बुद्धि के कारण नहीं मारा गया, बल्कि अपने अहंकार के कारण मारा गया। इसकी बहन ने भी इसको अहंकार दिलाया, शूर्पणखा ने, कि जब उसने माता जानकी को देखा और श्री राम और लक्ष्मण जी पे गलत डोरे डाले और उसकी नाक काटी गई, तो जब वो अपने भाई के पास गई रोती हुई, कलेश करती हुई, चिल्लाती हुई, तब उसने अपने भाई को और चढ़ा दिया। उसने अपनी गलती रियलाइज़ नहीं की कि तुम ज़बरदस्ती किसी के लबे लग रही थी, ज़बरदस्ती अपनी काम वासना के वशीभूत होकर किसी के चिपट रही थी। श्री राम जो शादीशुदा है उन पर डोरे डाल रही थी, लक्ष्मण जी पर डाल रही थी, माता जानकी पे आक्रमण करने के प्रयास कर रही थी। वो उसने नहीं देखा, बल्कि अपने भाई को और अहंकार दिला दिया कह के कि उतनी ऐसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी और ऐसी सुंदर स्त्री तो इस राज्य की पटरानी होनी चाहिए, और जो तीनों लोगों का विजेता है उसकी पटरानी बनना, ऐसी सुंदर स्त्री जो है आप डिज़र्व करते हो, वो वन में घूमने वाले डिज़र्व नहीं करते। इस तरीके की गलत बात कह के उसने अहंकार दिला दिया अपने भाई रावण को, अकड़ दिला दी, घमंड दिला दिया। उस घमंड के चलते, उस अहंकार के चलते कि वो तीनों लोगों का विजेता है और उसके आगे साधारण मानव क्या कर सकते हैं, वो भी जो वन में भटकने वाले, उस अहंकार ने उसको ख़त्म कर दिया। भले ही उसको परिणाम एकदम नहीं देखने को मिले, क्योंकि जो भी अहंकारी होता है उसको अपना पतन एकदम नहीं दिखाई देता। वो सोचता है कि उसका पतन कभी होगा ही नहीं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी अहंकार की जो हद है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका पतन भी उसके नज़दीक आता चला जाता है। अपने ही प्रिय भाई को, विभीषण को, अहंकार के तहत राज्य से बाहर निकाला। ये नहीं सोचा, बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि ये बाहर जाके कुछ भी बता सकता है, राज बता सकता है, जो कि विभीषण ने किया। अपने अहंकार में आके उसने ये सोचा कि भाई मेरी इतनी बड़ी प्रजा है और ये मानव है, इनके पास तो कोई मदद के लिए है ही नहीं, बंदरों की सेना है, वो क्या कर लेंगे। उसके बाद अहंकार था अपने बेटे का, इंद्रजीत का, कि जिसने इंद्र तक को जीत रखा है, इंद्रदेव को जीत रखा है, उसके आगे साधारण मानव क्या है। फिर अहंकार था कुंभकर्ण का, कि इतना बड़ा दानव जो एक पैर रखे तो ना जाने कितने लोग मर जाएं, उसके आगे छोटी छोटी प्रजा, बंदर, ये लोग क्या कर लेंगे। और फिर अहंकार था अपने राज्य का, अपने बड़े होने का, राजा होने का, दौलत का, पावर का। वो ये भूल गया कि तू इस वक्त जो भी डिसीजन ले रहा है अपने अहंकार से ले रहा है, बुद्धि से नहीं ले रहा। जो इतना विद्वान था, दुनिया भर के ग्रंथों का, वेदों का ज्ञाता था, जिसके यूँ कह लीजिए दिमाग, बुद्धि की मिसालें दी जाती थी, उसने अपनी बुद्धि को खूंटी पे टांग दिया और अहंकार का ताज अपने सर पे ओढ़ लिया, और उस अहंकार को ही इस्तेमाल किया उसने अपनी बुद्धि की जगह, अपने विवेक की जगह, और अपना पूरे राज्य, अपना राक्षस कुल सबको ख़त्म करवा बैठा। और यही हाल होता है हर उस इंसान का जो अहंकार करता है, घमंड करता है। चाहे आज कलयुग में भी, चाहे कोई कितना ही पावरफुल है, चाहे कोई कितना ही पैसे वाला है, चाहे कोई कितना ही मैन पावर वाला है, चाहे किसी के पास कितने ही गुंडे हैं, चाहे किसी के पास कुछ ही है, पर उसका अहंकार इतनी क्षमता रखता है कि वो उसको अर्श से फर्श पे ला सकता है। किसी को अहंकार अपने सौंदर्य का हो जाता है, खूबसूरती का हो जाता है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे आगे क्या है, क्या शक्ल है इसकी, और वहीं ईश्वर अहंकार तोड़ना शुरू कर देते हैं।
ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि धीरे धीरे वो इंसान या तो अकेला हो जाता है, या जब उसकी जो ऑब्सेशन है खूबसूरती की वो इतनी बढ़ जाती है कि जब वो देखती है लड़की कि मेरा रूप रंग ढल रहा है उम्र के साथ, तो उसके अंदर बेचैनी, परेशानियाँ, चिंताएं घर करने लगती हैं, शांतिपूर्ण जीवन ख़त्म हो जाता है। या फिर साथी ऐसा मिलता है जो उसके रूप के होते हुए, उसको रूपवान होते हुए उसके रूप की कदर नहीं करता, बल्कि उसकी बेइज्जती करता है, क्योंकि उसने भी इसी रूप को लेके औरों की बेइज्जती की थी। तो उसको भी ऐसा कभी कभी साथी मिल जाता है जो उसकी बेइज्जती करता है। किसी को अहंकार हो जाता है अपनी डील डॉल का, बॉडी का, वो दूसरे को देख के कहता है अरे यार ये क्या है, मेरे आगे कुछ है ही नहीं। पर जो कुछ नहीं है उसके आगे, वो बाकी मामलों में, आर्थिक मामलों में, भौतिक मामलों में बहुत कुछ होते चले जाते हैं। और ये इतनी अच्छी बॉडी होने के बाद भी गरीबी में जीवन काटता है। हर इंसान किसी भी मोड़ पे अहंकार कर रहा है, पैसे का, रूप का, जिस्म का, सौंदर्य का, आर्थिक उसका, मैन पावर का, हर चीज़ में किसी भी चीज़ का कोई अहंकार कर रहा है। उस अहंकार को तोड़ने के लिए कुदरत पहले ही प्रारब्ध रच देती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अहंकार के साथ विजय नहीं पा सकता, जीत नहीं पा सकता। आज नहीं तो कल उसका पतन निश्चित होता है। वो अहंकार के चलते लोगों को कुचलता जाता है, अहंकार के चलते लोगों को तंग करता जाता है, पर एक वक्त ज़रूर आता है जब वो अहंकार ही ईश्वर तोड़ देता है। अर्जुन को भी अहंकार हो गया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धुरंधर हूँ, तीरबाज हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और भीलों से वो युद्ध हार जाते हैं बाद में। यहाँ तक कि हनुमान जी भी उनकी परीक्षा लेते हैं। जब वो बैठ जाते हैं रास्ते में और कहते हैं, पूँछ उनकी होती है तो वो कहते हैं कि भाई जो है पूँछ हटा के दिखाओ। हर वो इंसान जो चाहे ईश्वर के करीब है, चाहे ईश्वर के करीब नहीं है, अगर उसको अहंकार आएगा तो अहंकार खुद ईश्वर तोड़ेंगे। कोई कितना ही बलशाली हो, कोई कितना ही कैसा ही हो। और अहंकार ऐसी चीज़ है जो ईश्वर तक को पसंद नहीं है। जितना आप अहंकार करोगे उतना आप भगवान से दूर होते चले जाओगे। आप उन्हीं 84 लाख योनियों में जाने शुरू हो जाओगे जिन योनियों में जाने के लिए आत्माएं रोती हैं कि हमें वहाँ मत भेजो, क्योंकि जितने भी अवगुण हैं, जितनी भी कमियां हैं, वो इन योनियों में ही हैं। पर आज मानव क्या कर रहा है? सर्वश्रेष्ठ शरीर पाने के बावजूद भी हमारी आत्माएं इस शरीर की कदर ना करते हुए जानवरों वाली प्रवृत्तियां अपने इस मानव शरीर के द्वारा पूर्ति करती हैं, जिसमें लालच है, भूख है, वासना है, दूसरे को मारना है, दूसरे को छीनना है, दूसरे से लड़ना है। वही सब प्रवृत्तियां छल कपट की जो जानवर करते हैं सर्वाइवल के लिए, मजबूरी में, प्रवृत्ति जो होती, वही प्रवृत्ति हम मानव शरीर के अंदर धारण कर रहे हैं। फिर अपने आप आत्मा इस काबिल नहीं रह जाती कि उस मानव शरीर के लायक रहे। इसी वजह से 84 लाख योनियों में दोबारा ऐसी आत्माओं को ढकेल दिया जाता है, और उससे पहले प्रेत योनि में। तो इस बात को समझिए, अहंकार आप कितना ही कर लीजिए, एक ना एक दिन आपका घमंड टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि उसका कोई इलाज नहीं होगा। बतेरे लोग हैं, ज़िंदगी भर अहंकार में रहते हैं, दूसरों को तंग करते रहते हैं। अचानक ऐसी बीमारी हो जाती है कि पूरी ज़िंदगी इलाज पे पैसा जाता है, अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, कभी कहीं, कभी कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कभी कोई। कभी भी आप किसी के जीवन में परेशानियां पैदा करोगे अपने अहंकार के चलते, किसी के जीवन में कांटे बोना शुरू करोगे, आपके बगीचे में, बाग में फूल नहीं खिल पाएंगे। इस बात को याद रख लेना। इसलिए ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि आपको अहंकार उत्पन्न ना हो, कि आप अहंकार से बचो, क्योंकि जिस दिन अहंकार आ गया उस दिन पतन निश्चित है। आज नहीं तो कल वो घड़ी आ जाएगी जब आपका अहंकार खुद आपका अवचेतन मन तोड़ देगा, आपके लिए प्रारब्ध रच गया। तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। और इतिहास गवाह, इतिहास के इन सब ग्रंथों से हमें सीख लेनी चाहिए
और अपने जीवन में ऐसी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भूत व्याधा दूर होगी, टोने टोटके का नाश हो जाएगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।